नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि अगर आप प्रेत रोगी को गुस्सा दिलाते हो तो आपके साथ क्या हो सकता है। अगर उसके अंदर बैठा प्रेत उग्र हो जाता है तो आपके साथ क्या हो सकता है। दोस्तों, बहुत लोग ये गलती करते हैं, उनके घर में प्रेत रोगी होता है और अक्सर जब वो प्रेत रोगी उत्पात करता है या आपकी बात नहीं मानता तो आपको भी गुस्सा आ जाता है, जिससे क्वेरल बढ़ जाती है, लड़ाई बढ़ जाती है। आप उल्टे जवाब दे देते हो, आप भी अपना पारा खो देते हो। पर साथ में जब वो प्रेत रोगी भी अपना पारा खो देता है तो सिचुएशंस काफ़ी क्रिटिकल हो जाती हैं। अक्सर लोग ये कहते हैं देखी जाएगी, क्योंकि एक जो भी प्रेत रोगी है ना, आप इस बात को समझिए, जो उसके अंदर एनर्जी बैठी है ना, वो इतनी स्मार्ट है कि वो हर चीज़ जानती है, समझती है और वो कुछ ही दिनों में पता लगा लेती है आपकी क्या कमियां हैं, क्या वीकनेस है, आपके साथ क्या प्रॉब्लम हुई है, क्या नहीं है। हो सकता है किसी के जीवन में रिलेशनशिप की इश्यूज़ हो, किसी के जीवन में पैसे का इशू हो। तो पर्टिकुलर कोई भी चीज़ जिसमें आपके कमी है, उसको लेके आपको ताना मारना, उल्टा जवाब देना या उस पे हँसना, ये अक्सर प्रेत रोगियों की ख़ासियत होती है, क्योंकि वो खुद नहीं कर रहे होते, जो उनके अंदर एनर्जी बैठी हुई होती है, वो ऐसा करती है ताकि आपके अंदर और प्रोवोकेशन हो, आपको और ज़्यादा गुस्सा आए, आपके संबंध खराब हो जाएँ, आपका झगड़ा बढ़ जाए या झगड़ा एक हिंसक रूप ले ले। और अक्सर बहुत लोग प्रेत रोगी के साथ झगड़ा करते हैं, मार-पिटाई करते हैं, गाली-गलौज करते हैं और उसको और ज़्यादा उग्र कर देते हैं। तो ऐसे में अगर आप ऐसा रेगुलरली करते हैं तो आप ये समझिए कि आप उस प्रेत के निशाने पे भी हैं। वो एनर्जी आपसे दुश्मनी ज़रूर निकालेगी और आपको अपना दुश्मन समझने लगेगी। क्योंकि उसको ये दिखाई देगा कि मेरे इस घर में रहने पे या यहाँ रहने पे जो इंसान प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वो ये है। हाँ, हम खाली नहीं बैठ सकते, उस प्रेत को वेलकम नहीं कर सकते, पर आपको बहुत ही चालाकी से प्रेत रोगी को हैंडल करना होगा। प्रेत रोगी के अंदर जो ऊर्जा बैठी होती है, ये इतनी स्मार्ट होती हैं कि आपको यही नहीं पता चलेगा कि आपका बंदा बोल रहा है या प्रेत रोगी बोल रहा है या प्रेत बोल रहा है। तो आपको ये समझना सीखना होगा, बहुत ध्यान से एक-एक वर्ड्स को पकड़ना होगा कि वो कब क्या बोल रहा है, कब क्या नहीं बोल रहा। दूसरी चीज़, कभी भी उनकी आँखों में नहीं घूरना जब वो गुस्से में हों या वो एक शरारत भरी स्माइल दे रहे हों। ये 2 अवस्थाएँ हमेशा याद रखना, बहुत ही डरावनी है ये अवस्थाएँ कि शरारत भरी स्माइल दे रहा है वो और आप उसकी आँखों में घूर रहे हो, तो वो तुरंत उस प्रेत रोगी के शरीर से आँखों के माध्यम से आपकी आँखों में होता हुआ आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगा। क्योंकि आँखें द्वार होती हैं, तो किसी भी प्रेत रोगी, कोई भी प्रेत रोगी आपके आपके घर में है और वो आपकी तरफ देख के स्माइल कर रहा है, नॉटी सी स्माइल कर रहा है, डराने वाली स्माइल कर रहा है, क्रीपी स्माइल कर रहा है और जो है, और आप उसकी आँखों में लगातार घूर रहे हो, गुस्से में घूर रहे हो या वैसे देखे जा रहे हो, तो वो ईज़िली आँखों के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश प्राप्त कर सकता है। तो कभी भी उसकी आँखों में डायरेक्टली मत देखिए। दूसरी चीज़, कभी भी गुस्से के वक़्त भी प्रेत रोगी की आँखों में मत देखिए। जब प्रेत रोगी बहुत ज़्यादा गुस्से में है, बहुत ज़्यादा उग्र हुआ है, तो भी उसकी आँखों में ना देखिए। उसकी आँखों में देखने से लगातार, और आप भी गुस्से में चिल्ला रहे हो, उसकी आँखों में देख रहे हैं, वो भी चिल्ला रहा है, तो भी वो उस प्रेत रोगी से के शरीर से आँखों के माध्यम से, आपकी आँखों के माध्यम से आपके शरीर में आ सकता है, क्योंकि आँखें द्वार हैं, 10 द्वार में से एक अहम द्वार आँखें हैं, जिसके माध्यम से भी आत्माएँ एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश कर देती हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखना, और वैसे भी नॉर्मल वे में भी हर अवस्था में आप डायरेक्ट आई कॉन्टैक्ट करने से बचिए, डायरेक्ट आँखों में मत देखिए, उससे बात प्यार से कीजिए। अगर वो उग्र हो रहा है, झगड़ा कर रहा है, अलग कमरे में चले जाइए, अपना कमरा बंद कर लीजिए या घर से थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाइए। कोशिश कीजिए फ़ाइट को आप रोक सकें। कोई भी तरीके की पैनी चीज़ें घर में मत रखिए। उसको कभी भी प्रोवोकेशन के वक़्त आपको बहुत ख़्याल रखना है खुद की सेफ्टी का भी। क्योंकि ये जो प्रेत रोगी है, उस पे जो प्रेत है, उसकी कोई रिलेशनशिप या लव एंड अफेक्शन आपसे नहीं है। वो कुछ भी अटेम्प्ट करा सकता है। अक्सर प्रेत रोगी, ये कह लीजिए कि लोगों की जान तक ले लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो प्रेत बैठा है वो ऐसा करवा देता है। और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मर्डर के इल्ज़ाम में के अंदर जा रहा है या क्या है। वो तो आत्मा है, उस शरीर को छोड़ देगी, दूसरा पकड़ लेगी और उसका अटैचमेंट शरीर से है। उसको इस बात से लेने-देने कोई नहीं है कि कौन-सी स्थिति पैदा होती है।
तो इसलिए आपको अपना ध्यान रखना है कि आपसे कोई ऐसी गलती ना हो जिससे आपके साथ कोई हादसा हो सके। प्रेत रोगी को जब भी गुस्सा है, जब भी वो उत्पात करे, खासकर अमावस्या पे करते हैं, पूर्णिमा पे करते हैं, त्योहारों पे करते हैं और अच्छे मौक़ों पे करते हैं, तो थोड़ा-सा आप सावधान रहें, बच के रहें। जितना ज़्यादा अलर्ट रहेंगे, उतना बेटर होगा। घर में सीसीटीवी लगवाएँ ताकि आप उसकी हरकतों को नोट कर सकें और हमेशा ये चीज़ ध्यान रखें कि आपका सामान, आपकी चीज़ें सब लॉक्ड रहे। रात को जब आप सोते हैं तो अपना अंदर से दरवाज़ा बंद करके सोएँ, ताकि रात के वक़्त कहीं वो प्रेत रोगी आप पे कोई अटैक ना कर दे। हमेशा ध्यान रखें उसके पास क्या है, क्या नहीं है, वो किस तरीके की हरकतें कर रहा है। अगर चीज़ें एब्नॉर्मैलिटी के बाहर जा रही हैं, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि वो प्रेत रोगी कुछ भी कर सकता है। तो बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप अपनी प्रोटेक्शन भी देखें। प्रेत लोग क्या करते हैं, जो प्रेत रोगी होते हैं सोचते हैं भाई इसी को तो रोग हुआ है, हमें क्या दिक्कत है, हमें थोड़ी हुआ है। पर आपको भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई छुआछूत वाली बीमारी हो गई। एक तरीके से जो एनर्जी है वो उसके शरीर से निकल के टेम्परेरी आपके शरीर में भी आ सकती है। आपके शरीर को भी पॉल्यूट कर सकती है। तो अपने सजग रहिए और सभी फैमिली मेंबर्स अपनी प्रोटेक्शन की तरफ भी ध्यान दीजिए। रेगुलरली पूजा पाठ कीजिए। इसीलिए जो भी प्रेत रोगी होते हैं, जो हमसे धुनी लेते हैं, नारियल उतारे लेते हैं, प्रोटेक्शन लॉकेट लेते हैं, हम उनके फैमिली मेंबर्स के भी उतारे करवाते हैं कि आप बीच-बीच में अपना उतारा कर लो, चाहे हफ्ते में 2 बार कर लो, 3 बार कर लो, ताकि आपके ऊपर भी कोई भी तरीके का संकट ना आए। और प्रोटेक्शन लॉकेट सभी फैमिली मेंबर्स को पहनवाते हैं ताकि बाकी फैमिली मेंबर्स सुरक्षित रह सकें। क्योंकि इन एनर्जीज़ का कोई भरोसा नहीं, ये कब क्या कर दें। तो हमेशा ध्यान रखना, प्रेत रोगी की आँखों में कभी मत देखना, क्योंकि ये सबसे बड़ी एक गलती साबित हो सकती है झगड़े के वक़्त भी और जब वो मुस्कुरा रहा हो तब भी। दोनों अवस्थाएँ बहुत खतरनाक हैं। ऐसे में आई कॉन्टैक्ट नहीं करना। वो अपने शब्दों के माध्यम से कितना ही प्रोवोक करे, कितना ही चैलेंज करे, आपने उसको इग्नोर करना है, अवॉइड करना है, सतर्क रहना है और भगवान का नाम लेते रहना है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप इस बात पे गौर करेंगे। अगर आप नेगेटिविटी से परेशान हैं तो आप हमारी धुनी ज़रूर मँगाइए, हमारा प्रोटेक्शन लॉकेट पहनिए गले में और नारियल उतारे कीजिए ताकि आपका बचाव हो। आपको व्हाट्सएप करना होगा 8130331007 पे। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा प्लीज़ कमेंट्स में, और लाइक भी किया कीजिए। जब वीडियो पसंद आती है तो खाली जो है देखने भर से काम नहीं चलेगा, आपको लाइक भी करना होगा, शेयर भी करना होगा, ताकि और भी लोगों को बेनिफिट मिल सके। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।